नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं तप क्या है। तो भगवत गीता ने कहा शरीर संबंधी तप होना चाहिए। अहिंसा ब्रह्मचर्यम च शरीरम तप उच्यते। इसके पहले हमने देखा तपबल रचहि सृष्टि विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तो तपस्या अत्यंत आवश्यक है और अगर सच पूछा जाए तो तपस्या के बदौलत ही ये सृष्टि चल रही है। सर्वत्र तप हो रहा है, कोई न कोई तप करता है। सूर्य लगातार तपता है तो हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इतना तापक्रम हमारा नियत होता है जिससे हम धरती पर जी पाते हैं। सभी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो तपस्या आवश्यक है और जीवन में तपस्या 3 स्तरों पर है। हमारे यहाँ बार बार कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा। शरीर से कर्म करते हैं, वचन से भी हम बहुत कुछ कर्म करते हैं, मन से भी करते हैं। तो वांग्मय तप के बारे में क्या कहा गया है, आइए हम देखें। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभयस्नम चैव वांग्मयम तप उच्यते। दूसरों को भय शोक और कष्ट न देने वाला, सत्य प्रिय लगने वाला और हितकर जो वचन बोलना है वह, और वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास, ये वाणी का तप कहा जाता है। ये भगवत गीता कह रही है। तो एक तो कहा गया है कि हम अपने उद्वेग पर नियंत्रण रखें। जब कहीं से कोई इनपुट आता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और उसमें कुछ भी बोल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रति उत्तर न देकर के हम शांत भाव से अगर हम उत्तर देते हैं तो किसी को उद्वेग करने वाली वाणी नहीं आएगी हमारे से। प्रिय वाणी लगनी चाहिए, वाणी सत्य होनी चाहिए, मतलब बहुत गार्ड करने की जरूरत है। तो यह है वाणी संबंधी तप कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, मधुर बोलें, सत्य बोलें, ऐसा न बोलें कि किसी को उद्वेग प्राप्त हो। इसके साथ साथ वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवत गीता पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना, ये भी वाणी का तप है। मन इससे भागता है, वाणी भागता है इससे। वाणी चाहता है कि कोई और काम करे, गॉसिपिंग गॉसिपिंग हो, निंदा हो, कुछ ऐसी तरह। लेकिन अगर हम एक नियमित तो नियत कर देते हैं कि इस समय पर हमें ये पाठ करना है, ये चैंटिंग करनी है, तो ये भी एक वाणी का तप होता है। वाणी धीरे धीरे ट्रेंड हो जाती है, वाणी हमारी शुद्ध होती है और हम सही सही उच्चारण करने लगते हैं। तो ये वाणी की ट्रेनिंग है, वाणी का तप है। और ये भी एक स्तर का तप है। जैसे शरीर का तप है वैसे ही वाणी का तप। तो हम लोग बहुत सी जो हिंसा कर देते हैं वो वाणी के स्तर पर कर देते हैं। किसी को कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन कह देते हैं कि ऐसा हो जाए, ये होगा, वो होगा। और ज्यादातर युद्ध और फिसाद जो है, इसके जड़ में कोई न कोई उच्चारण किया गया गलत शब्द ही होता है। शब्द बहुत दिनों तक चुभता है। शायद हमने उतनी तलवार न चलाई हो, तलवार से हमने किसी को ताहत न किया हो, चाकू से न किया हो, लेकिन हमारे शब्दों के तीर को खाए हुए लोग दुनिया में सब जगह बैठे हुए हैं। इस बात को याद रखा है, शब्द ही है सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। तो इसीलिए भगवत गीता वाणी संबंधित तप के भी बारे में खास तौर पर कहती है। और हमारे यहाँ इसीलिए मन वचन और कर्म से कहा गया है। कोई काम में संलग्न होना, किसी को मदद करना, मन वचन और कर्म की दृष्टि से। तो वचन को हम शुद्ध करें, इसके लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ही जागरूक रहना पड़ेगा। और प्रतिदिन हम लोग अच्छे अच्छे स्तोत्र गाएं। प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कोई भी अच्छा एक दोहा, एक चौपाई ले लीजिए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि जे तरहि भव सिंधु बिना जलयान।
आपकी वाणी जहां तक पहुंचती है वहां तक वातावरण पवित्र हो जाता है। तो ये भी एक सर्विस है और इससे खुद के व्यक्तित्व पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तन्मय होकर के अगर एक हनुमान चालीसा कोई भी चीज 2 मिनट के लिए भी तन्मय होकर अगर हम चैंटिंग करें, बिल्कुल जैसे राम काज लवलीन मन बिसुरा तन का छो, ऐसा लवलीन होकर के चित्त को बिल्कुल समाहित करके हम अगर किसी चीज का गायन करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का भी परिष्कार होता है और आसपास के वातावरण की शुद्धि होती है। तो इस तरह से हम वाणी के तप में पढ़ें, वाणी के तप को अपनाएं, सरल सुबोध सत्य अनुद्वेग कर वचन बोले और प्रतिदिन प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करें। यही है इस गीता के श्लोक का संदेश। गीता को इसीलिए माता कहा गया है। अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम मम त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी, ऐसा कहा गया है। हे माता, मैं आपका अनुसंधान कर रहा हूं, इस तरह से। तो भगवत गीता ऐसी माता है जो सबकी चिंता करती है और किसी को निराश नहीं करती है। हम सबों के लिए उसके पास उपहार है, हम सबों को नरिश करने के लिए उसके पास पौष्टिक आहार है। तो आइए हम भगवत गीता के संदेश को जीवन में ग्रहण करें और एक स्वस्थ, संपन्न, सबल, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और ज्ञानवान भारत का निर्माण करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।